आज की कहानी है हीरो का खेल। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दूसरे राज्य का एक नागरिक आया। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। तुम कौन हो और किस लिए आए हो? क्या तुम्हारी समस्या है, बताओ। जी माफ करिएगा महाराज, मैं आपके पड़ोस के राज्य भानु प्रताप का संदेशा लेकर आया हूँ। अच्छा, बताओ क्या है वो संदेशा? जी महाराज, सूत्रों से यह खबर मिली है कि आपके राज्य में कुछ लोग हीरो की काला बाजारी कर रहे हैं और यह सब आपके नाक के नीचे से हो रहा है। महाराज, हमारे राजा भानु प्रताप चाहते हैं कि उनके राज्य के नागरिक काले धंधे और लालच से दूर रहा करें। इसलिए महाराज चाहते हैं कि आप अपने राज्य के नागरिकों की जांच पड़ताल कर उनको उचित सजा दें और जल्द से जल्द यह काला बाजारी खत्म करें। अच्छा, तो ये बात है। बता दीजिए अपने महाराज को कि अकबर को अगर वह दोषी काला बाजारी करने वाला इंसान मिल जाए तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही अकबर ने तो अपना आदेश दे दिया। कुछ ही देर बाद अकबर ने अपने दरबार में सिपाहियों समेत बीरबल को भी बुलाया और आदेश दिया, जल्द से जल्द उस दोषी को पकड़ा जाए और दरबार में हाजिर किया जाए, और जो भी उस लालची तस्करी करने वाले को पकड़ेगा उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। ऐसे ही अकबर के सारे सिपाही बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं और उस हीरो की तस्करी करने वाले को पकड़ने में जुट जाते हैं। सारे सिपाही जानते थे कि राज्य में बीरबल ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और हीरे की तस्करी करने वाला सबसे पहले वही ढूंढ निकालेगा तो इनाम उसे ही मिलेगा। इसलिए सारे सिपाही अपनी पत्नी से कहकर उनके जीतने की और बीरबल से पहले और उस हीरे की तस्कर को ढूंढ निकालने की पूजा प्रार्थना करवाते हैं। राज्य के कोने कोने में हीरे की खोज में सारे सिपाही लग जाते हैं। कई दिनों के परिश्रम के बाद भी हीरे उनको नहीं मिलते हैं। एक दिन बीरबल हीरे ढूंढते हुए तेज गर्मी और धूप के कारण एक किसान के तरबूज के खेत में पहुंच जाता है और तभी उसे भूख और प्यास लगने पर तरबूज तोड़कर खाने ही लगता है कि जैसे ही वो तरबूज को खाने के लिए तोड़ता है, उसमें से तरबूज के काले बीज के बदले सफेद चमकते हुए हीरे नजर आते हैं। बीरबल समझ जाता है कि हीरो की तस्करी इसी तरबूज के जरिए होती है। बीरबल तुरंत अकबर के दरबार में जाता है और कहता है, महाराज, आज तो खुशी का मौका है, हमें तस्करी के हीरे मिल ही गए महाराज। अच्छा, तो ये तुम्हारे हाथ में तरबूज क्यों है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले खा लो, हम फिर इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। अरे नहीं महाराज, यही तरबूज ही तो हीरे हैं, इसी के अंदर ही तो हीरो की तस्करी होती है महाराज। आपको जानकर यकीन नहीं होता, पूरा खेत ही हीरो से भरा है। अकबर यह सुनकर उस खेत के मालिक को बुलाने के आदेश देता है तो खेत में काम करता किसान दरबार में हाजिर होता है और उसे पूछने पर वो कहता है, महाराज माफी, महाराज माफी, मैं इस खेत में काम करता हूँ। पहले यह खेत मेरा ही था महाराज, लेकिन मैंने हमारे पड़ोस के बिरजू से कर्जा लिया था। इसके बाद वह कर्जा चुका नहीं पाया, इसलिए उसने मुझसे यह खेत छीन लिया। महाराज, मैं उसके इशारे पर ही तरबूज में हीरे भर देता हूँ और जब यह बड़े हो जाते हैं तो इसी के जरिए वह बिरजू हीरो की तस्करी करता है। महाराज, मैं तो बस गरीब किसान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अकबर किसान की बात सुन बीरबल की ओर देखता है तो बीरबल कहता है, महाराज, ये किसान सही कह रहा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है महाराज, इसे छोड़ दीजिए और बिरजू को सजा दीजिए। अकबर बीरबल की बात सुनकर उस बिरजू को हीरो की तस्करी करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। उनमें से एक सिपाही बोल पड़ता है, अरे इस बार भी बीरबल ने बाजी मार ली, घर जाकर हमारी पत्नियों को हम क्या जवाब देंगे? राजा अकबर के कानों में यह बात पड़ जाती है और आदेश दिया जाता है कि अब यह एक एक हीरो से भरे तरबूज सारे सिपाहियों में बांट दिए जाए।